साथ ही साथ एक और बात वाज़ेह भी हो गई, और वो बात क्या कि जो पीडीएम की तरफ से अपने बगल बच्चे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के ज़रिए इस बात को दबाया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी दबाने की, कि जी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की चीफ जस्टिस साहब से पर्सनली मुलाकात नहीं हुई है। ये पीडीएम की तरफ से इस खबर को दबाया जा रहा था अपने उन बगल बच्चे रिपोर्टर्स के ज़रिए, जो सुप्रीम कोर्ट के बगल बच्चे रिपोर्टर्स हैं। तो उसकी तस्दीक भी खुद चीफ जस्टिस साहब ने कर दी कि डीजी आईएसआई और साथ में सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे, और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ, इन सब का मेरे पास आके पर्सनली मुलाकात करने से बेहतर था कि ये अदालत में आते, और जब ये सवाल उठाया जा रहा था सिक्योरिटी को लेकर, तो तब आकर इस बात पर, इस मामले पर बात करते। यानी कि जब वो 3 अप्रैल को जजमेंट रिजर्व हुई और 4 अप्रैल को सुनाई गई, और अब ये 19 तारीख हो चुकी है, तो ये दिन इतने जो ज़ाया किए गए, ये तब भी जब बात हो रही थी, समाज चल रही थी, तो तभी आकर ये बात बता देते कि सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, ब्रीफ कर देते। लेकिन फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक और भी वहाँ पर बात वाज़ेह कर दी कि उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि हम फैसला कर बैठे हैं, यानी कि उन पर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर, उनसे मुलाकात करके ज़रा कुछ उनको इस तरफ कायल करने की कोशिश की कि वाकई सिक्योरिटी इशू है बहुत बड़ा। तो चीफ जस्टिस साहब ने वो सब सुनने के बाद ये कहा कि हम फैसला कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि जब चीफ जस्टिस साहब ये कहें कि जी हम फैसला कर चुके हैं, और किनको जवाब दे रहे हैं ये सब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। ख्वाहिशात पर अगर आपने मामलात को लेकर चलना है ना, तो ख्वाहिशात तो फिर इंसान की बहुत सी होती हैं, लेकिन यहां पर आईनी कानूनी मामला है, लिखी पढ़ी बात है कि जिस पर अमल दरामद होना है, और उस पर टाल मटोल किया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी अगर ऐसा हो गया कि इंतखाबात कराए तो मुल्क खुदा न खास्ता तकसीम हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिनका अभी 10 करोड़ रुपए का घर बनाने जा रही है गवर्नमेंट वहां पर इस्लामाबाद में सेक्टर F5 में, उनको और उनके साथ उनकी जो काबीना यानी कि मेंबरान इलेक्शन कमीशन, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे उनकी दी गई तनख्वाहें वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो इसका मतलब है कि उनका जो मकसद है वो तो फौत हो गया ना। जिस मकसद की वो तनख्वाह लेते हैं वो तो उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, वो तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मामला जब ये वजारत दिफा और सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो आज फिर एक और मौका दिया गया। गो कि मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को यह मौका नहीं देना चाहिए था कि जब उन्होंने अब कल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के आला अहदेदारों को अदालत में बुलाया है, उनको नोटिस जारी हुए, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी हुआ है कि आप लोग तशरीफ़ लाएं, तो ये होना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह यह है कि साफ नज़र आ रहा है कि बदनीयती है, साफ नज़र आ रहा है कि टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस को सिर्फ डिले करना मकसद है और कोई मकसद नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है कि जी हमें मज़ीद वक्त मिले। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये जो मज़ीद वक्त मांगा है, ये एक चाल है, ये एक स्कीम है, ये एक साजिश है, ये एक और हथकंडा है कि जिसके ज़रिए आप इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं कि जी हम बात कर रहे हैं, जी हम करते हैं, और आखिर में जाके नतीजा कुछ नहीं निकलना। अभी भी चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं नतीजा निकालें या बैठ कर बात करें, कोई नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि पीडीएम के सर पे, हम कहते हैं ना सर पे किसी के खून सवार है, तो पीडीएम के सर पे इक़्तिदार सवार है, और वो उसको सर से उतार नहीं पा रहे हैं और चिपक गए हैं, लिपट गए हैं कि बस इक़्तिदार में रहना है। तो अगर हम इन आधा ओहदेदारों को बुला, और ख़ुद 3 अप्रैल की समात में जब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, जब वहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना थे और फंड्स की बात हो रही थी, उन्होंने खुद कहा कि ये बदनीयती है, साफ बदनीयती है। तो जहाँ पर बदनीयती हो तो वहाँ पर मुज़ाकरात क्या किए जा सकते हैं? उन मुज़ाकरात से तो कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। बहरहाल होना यही चाहिए, और आज कह भी दिया गया, और आखिर में वैसे भी कंक्लूड करूँगा और आपको एक खबर भी दूँगा। आखिर में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये आप हरगिज़ ना समझिए कि अगर मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है या मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के अहदेदारों को बुलाया गया है, तो आप ये समझें कि जी वो जो 14 मई को इंतखाबात की तारीख़ है, वो फैसला, वो ऐलान ख़त्म हो गया। वो नहीं ख़त्म हुआ है, वो अपनी जगह पर मौजूद है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस हों। और ये जो कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में इंतखाबात हों, तो ये बात आपने उस वक्त दिसंबर में समझ जानी थी, जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम KPK और पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे और फिर यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस होने के नतीजे में 5-5 साल के लिए हुकूमतें यहाँ पर बन जाएंगी। तो फिर आप सिर्फ सिंध में, बलोचिस्तान में और कौमी असेंबली के इंतखाबात करवा रहे होंगे, तो बेहतर यही है कि इकट्ठे करवा लिए जाएँ। जब उस वक्त इमरान खान साहब कह रहे थे, तो उस वक्त भी बात इनको सबको समझ आती थी, लेकिन तब भी जानबूझ के एक गेम के तहत, एक स्कीम के तहत इस मामले को सारा डिले किया गया और लटकाया गया। और जो बात ये कहा जाती है ना कि जी मनी बिल था, और ये मनी बिल हमने, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मनी बिल था, काबीना ने मंजूर किया और इसको भेजा गया पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे तो फिर जाहिर होता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो, उसकी बात अगर
नहीं सुनी जा रही है और उन्हीं लोगों में से वो मुंतखब हुई है हुकूमत वक्त, बल्कि जो उसकी एग्जैक्ट इबारत थी मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। तो फिर उससे तो यही नतीजा निकलता है कि आप अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, आपके पास अब अक्सरियत नहीं रही है। ये कुछ यूँ था कि when viewed from this perspective, the rejection of demand number 64A has serious constitutional implications. One possibility is that the government and also the federal cabinet is appointed on the advice and is headed by him, the prime minister. यानी कि गवर्नमेंट भी और जो कैबिनेट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे बनती है, have lost confidence of the majority of members of the National Assembly. यानी कि आप अगर मनी बिल कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और पार्लियामेंट में भेजा, कौमी असेंबली में भेजा और वहाँ से अप्रूव नहीं हुआ, तो दैट मीन्स आपके पास अब मेजॉरिटी नहीं है। और अगर आपके पास अब मेजॉरिटी नहीं है तो दैट मीन्स कि अब आपकी फिर हुकूमत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल होने ये क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि आज अब अगले दिन ये जुमेरात को समाअत होनी है और फिर उसके बाद ईद की तातीलात हैं, तो बहुत से लोग नाअहल होने जा रहे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को भी इस मामले पर उनको इस पर यकीनन इनकी खिंचाई होनी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब नाअहल होने जा रहे हैं, यह आपके लिए इतला है। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।